गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, और आज हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास गिवन है 10 साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ये गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, या सिंप्लीफाई या सॉल्व द इक्वेशन। मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इन सब का मीनिंग एक ही निकलता है कि ये जो गिवन इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में, आपको केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सॉल्व करना है या सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। क्लियर। अब देखिए, सबसे पहले ये क्या गिवन है 10, तो सॉल्यूशन करते वक्त हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है हम उसको एज इट इज़ लिखते हैं। तो हमने 10 एज इट इज़ लिखा, इन ब्रैकेट साइन 3/5 हमने एज इट इज़ लिख दिया, कॉट इनवर्स 3/2 हमने एज इट इज़ लिख दिया। राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो ब्रैकेट के अंदर है एक साइन है और एक कॉट है, लेकिन बाहर क्या गिवन है 10। राइट। तो अंदर जो गिवन है दोनों, उन दोनों को या तो हम 10 में कन्वर्ट कर दे, मतलब साइन इन्वर्स और कॉट इन्वर्स को अगर हम 10 में कन्वर्ट कर दें टेन इन्वर्स में, तो हम यहाँ पे 10 इन्वर्स x प्लस 10 इन्वर्स y का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। राइट। एक एक करके। तो सबसे पहले हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है? साइन इन्वर्स 3/5। क्लियर। अब देखिए, ये साइन इन्वर्स 3/5 को हमने क्या सपोज करा? थीटा। थीटा सपोज करा। तो जैसे ही साइन इन्वर्स लेफ्ट से राइट में जाएगा तो क्या बन जाएगा? साइन थीटा। साइन थीटा बन जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/5। क्लियर। साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5। अब साइन 3/5 है, तो आप मुझे बताइए कि अगर ये साइन में वैल्यू आ गई और हमें क्या फाइंड करना है? टेन थीटा। या तो आपके पास फॉर्मूला डायरेक्ट हो, साइन गिवन है 10 निकालना है तो उससे भी कर सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम से भी आप फाइंड कर सकते हो, जैसे आपने क्लास 10th में किए थे। एज यू विश, आप पे डिपेंड करता है कि आपको टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालनी है। बट देखिए, अगर हम फॉर्मूले से निकालना चाहें तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। राइट। तो देखिए, ये साइन मैंने एज इट इज़ लिखा, कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि कॉस थीटा की मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि रूट में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर बाहर आएगा तो कॉस। तो एज इट इज़ हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब साइन थीटा के प्लेस पे मैंने रख दिया 3/5। राइट। 3/5 रख दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 मैंने एज इट इज़ लिखा। अब ये है साइन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स आपको इसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 5 का हो गया 25, मतलब ये हो गया 9/25। क्लियर। हमने इन सब की जगह, मतलब साइन थीटा जहाँ जहाँ था उसकी प्लेस पे 3/5 पुटअप कर दिया। क्लियर। अब ऊपर न्यूमरेटर पार्ट में जो 3/5 था हमने उसको एज इट इज़ लिखा। क्लियर। अब यहाँ है 1 माइनस 9/25, तो हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लें। तो एलसीएम कितना आया? 25। राइट। एलसीएम करा 25, तो 1 में मल्टीप्लाई करा तो 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 माइनस करा तो कितना आया? 16/25। क्लियर। मतलब आपका न्यूमरेटर पार्ट हो गया 3/5, और डिनोमिनेटर हो गया अंडर रूट में 16/25। क्लियर। अब ये जो 3/5 है वो एज इट इज़ हमने लिखा। राइट। लेकिन डिनोमिनेटर में आपको क्या मिला? 4/5। वो इंटरचेंज हुआ तो क्या बन गया? 5/4। क्लियर। 5/4 बन गया। अब यहाँ पे 5 से 5 क्या हो गया? कैंसिल। कितना बच रहा है? 3/4। क्लियर हो गया। मतलब आपके पास फाइनली टेन थीटा की वैल्यू कितनी आई? 3/4। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। क्लियर। मतलब जो साइन इनवर्स 3/5 था वो बन गया टेन इनवर्स 3/4। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। नाउ द सेकेंड पार्ट। अब आप देख रहे हैं
कि सेकेंड पार्ट आपके पास गिवन है कॉट इनवर्स 3/2 और उसको हमने डायरेक्ट लिख दिया टेन इनवर्स 2/3। क्यों? क्योंकि देखिए फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स x/1 का, इंटरचेंज करते हैं तो ये हो जाता है टेन इनवर्स 1/x, x हो जाता है 1/x, मतलब x के अपन में कुछ नहीं मतलब 1। तो जो ये वैल्यू है 10 में ये इंटरचेंज हो जाएगी, तो सेम एज इट इज़ ये है जो 3/2 था वो बन गया 2/3। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका डायरेक्ट जो कॉट है वो काय में कन्वर्ट हो गया 10 में हो गया। क्लियर? तो देखिए अब हम ये सारी वैल्यूज़ कहाँ पुटअप करेंगे कि जो सम हमारे पास गिवन था हम उसको वापस से एज इट इज़ लिखेंगे। तो सम क्या गिवन था हमारे पास 10 इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ये गिवन था, राइट। अब ये हमने क्या करा 10 की प्लेस पे 10 एज इट इज़ रखा। साइन इनवर्स 3/5, जैसा कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पे हमने थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी 10 इनवर्स 3/4, राइट। तो वही 10 इनवर्स 3/4 हमने यहाँ एज इट इज़ रख दिया फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे सेकेंड वाले पार्ट का आंसर यहाँ पे क्या मिला था 10 इनवर्स 2/3 रख दी। मतलब दोनों की वैल्यू जो हमने फाइंड करी थी वो दोनों फंक्शंस की वैल्यू हमने यहाँ इस ब्रैकेट में पुटअप कर दी। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो फॉर्मेट है कौन सा फॉर्मेट दिख रहा है 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। क्लियर? अब 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई। अब x की पोजीशन पे आपके पास है 3/4 एंड द पोजीशन ऑफ y इज़ 2/3, करेक्ट। तो जैसे ही हम ये फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करेंगे तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ वहाँ हम पुटअप करेंगे 3/4 एंड जहाँ जहाँ y आएगा वहाँ वहाँ हम पुटअप करेंगे 2/3। क्लियर? नाउ द 10 एज इट इज़ फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई, इट मीन्स 3/4 प्लस 2/3 एज इट इज़ 1 माइनस एक्स वाई। तो 1 माइनस x की जगह रखा 3/4 एंड द पोजिशन ऑफ y इज़ 2/3। क्लियर? वैल्यू पुटअप कर दी। नाउ कैलकुलेशन 10 और 10 इनवर्स मैंने एज इट इज़ लिखा अभी। अब इस ब्रैकेट में मुझे एलसीएम लेना है, तो देखो 4 और 3 का एलसीएम लूँगी तो कितना आएगा 12। तो ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8। क्लियर? अगर अगेन 4 3 ज़ा कितना आ रहा है 12, तो मैंने एलसीएम ले लिया 12, 12 1 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा हो जाएगा 6, इस तरीके का आएगा। अब आप देख रहे हो कि ये वाला जो 12 और ये 12 आपस में क्या हो गए कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा 9 प्लस 8 जो कि यहाँ लिखा हुआ है और 12 माइनस 6 यहाँ लिखा हुआ है। क्यों 12 और 12 नहीं लिखा? क्योंकि ये डायरेक्ट क्या हो गए कैंसिल आउट, लेकिन आप चाहो तो इसको कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए 9 प्लस 8, ये 10 और 10 इनवर्स एज इट इज़ लिखा है। 9 प्लस 8 कितना हो गया 17 और 12 माइनस 6 6। 10 से 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास 1। तो ओनली यहाँ पे कितना बच रहा है 17 अपॉन में 6, और यहाँ पे इसके आगे कैलकुलेशन नहीं हो सकता है। इट मीन्स ये क्या हो गया इसके लिए आंसर। तो इस सम में हमने फाइनली क्या करा कि जो फंक्शन हमारे पास ब्रैकेट में गिवन था उन फंक्शन को हमने एक ही फॉर्मेट में कन्वर्ट करा, क्योंकि बाहर क्या था 10, इसलिए अंदर के दोनों फंक्शन को हमने काय में कन्वर्ट कर दिया 10 में। अगर आपके पास साइन में गिवन होता तो उस फंक्शन को हम साइन में कन्वर्ट कर देते, या हर एक फंक्शन को हम काय में कन्वर्ट कर देते 10 में भी करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करके फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आया 17/6। थैंक यू।